भगवान भी चार धामों से भाग गए हैं, वहां जाना अब दिल तोड़ देता है। ये लाइन मेरी नहीं है या किसी आम इंसान की नहीं है, बल्कि बीजेपी की वरिष्ठ नेता और एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट मेनका गांधी जी की। जी हाँ, वही मेनका गांधी जिनके शब्द अक्सर हलचल मचा देते हैं, और इस बार उनका निशाना बना है उत्तराखंड की चारधाम यात्रा। वो यात्रा जिसे हिंदुस्तान के करोड़ों श्रद्धालु जीवन का सबसे बड़ा सपना मानते हैं। मेनका गांधी का कहना है कि चारधाम यात्रा अब भगवान के घर की ओर नहीं, बल्कि एक ऐसा रास्ता बन गई है जहां इंसान और जानवर दोनों का दम घुटता है। उन्होंने कहा कि पिछले साल हेमकुंड साहिब से 700 जानवर गिरकर मारे गए। सोचिए, 700 बेजुबान जिन्हें ना आराम मिला ना दवा, बस बोझ ढोते ढोते जान गंवानी पड़ी। अब सवाल ये उठता है कि हमारी आस्था की कीमत उन जानवरों की जान है, या भगवान तक पहुंचने के लिए हमें बेजुबानों को नरक से गुजरने पर मजबूर करना चाहिए। उत्तराखंड की ऊंची चोटियां, दुर्गम रास्ते और कठिन चढ़ाई, यहाँ पहुंचना आसान नहीं। बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे ये सब अपनी यात्रा पूरी करने के लिए घोड़े खच्चरों का सहारा लेते हैं। लेकिन इस सहारे की कीमत कौन चुका रहा है? घोड़े खच्चर जो लगातार 10-12 घंटे की चढ़ाई करते हैं, बिना आराम, बिना सुरक्षा और कई बार बिना ठीक से खाना खाए। मेनका गांधी कहती हैं, जहाँ कभी फूलों की घाटी और हरे भरे मैदान देखकर लगता था कि ये स्वर्ग है, वहीं अब टूटे फूटे खून से लथपथ जानवर देखकर दिल दहल जाता है। अब जरा सोचिए, जब कोई नेता ये कहे, पूर्व सांसद ये कहे कि भगवान भी चार धामों से भाग गए हैं, तो क्या हो? जी हाँ, राजनीति गर्मा गई है, धार्मिक संगठन नाराज हैं, तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि यह आस्था पर चोट है। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग मेनका गांधी की बातों में सच्चाई भी मान रहे हैं, क्योंकि सच यही है, चारधाम यात्रा अब सिर्फ भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक नहीं है दोस्तों, बल्कि व्यापार और भीड़ का केंद्र भी बन गया है। दिलचस्प बात यह है कि मेनका गांधी सिर्फ चारधाम यात्रा तक सीमित नहीं है। हाल ही में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले का भी स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो कुत्ते फिलहाल शेल्टर होम में हैं, उन्हें बाहर छोड़ा जाए, लेकिन आक्रामक कुत्ते और रेबीज से प्रभावित कुत्तों को बाहर नहीं छोड़ा जाएगा। इनकी नसबंदी कराई जानी जरूरी होगी, ये कोर्ट का आदेश था। मेनका गांधी ने इस फैसले को सही ठहराया था और कहा था कि बेजुबानों के लिए इंसान को और जिम्मेदार होना चाहिए। तो क्या मेनका गांधी ने सच कह दिया है? या चारधाम यात्रा भगवान का आशीर्वाद देने के बजाय जानवरों और इंसानों दोनों के लिए दुख का कारण बनती जा रही है? क्या हमें आस्था और करुणा के बीच संतुलन बनाने का ये वक्त नहीं आ गया है? आप बताइएगा, क्या चारधाम यात्रा में जानवरों के इस्तेमाल पर रोक लगनी चाहिए, या फिर आस्था के नाम पर सब कुछ सही है? अब आखिर में आपको बताते हैं मेनका गांधी कौन है, जो लोग नहीं जानते। मेनका गांधी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता रही और कई बार सांसद भी चुनी गई। वो एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पर जानी जाती हैं और पीपल फॉर एनिमल्स संस्था की संस्थापक भी हैं। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी की पत्नी के रूप में चर्चा में आई और बाद में राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन मेनका गांधी का करियर विवादों से भी भरा रहा है। कभी पार्टी नेतृत्व से सीधा टकरा जाती हैं, कभी सख्त बयानों पर बवाल मच जाता है, कभी एनिमल वेलफेयर को लेकर उनका स्टैंड बहुत कट्टर दिखाई देता है। यानी साफ है, मेनका गांधी जहां भी बोलती हैं वहां तूफान खड़ा कर देती है। तो दोस्तों, मेनका गांधी के इस बयान ने एक बार फिर चारधाम यात्रा को नए सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। क्या सचमुच भगवान भी वहां से भाग गए, या फिर ये सिर्फ राजनीति का नया एंगल है? आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल राइशुमारी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर ज़रूर फॉलो कीजिए।